हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप कई दफ़ा कह रहे थे, अब वो होती भी नज़र आ रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर फैसल वाडा, बट आई एम सेइंग कि आप कह रहे थे कि ये होना चाहिए, लाइक डायलॉग की बात कर रहे थे आप कि डायलॉग करें। आप ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा आए। सो डू यू सी एनी प्रोग्रेस पॉजिटिवली? देखिए, एक तो मैं बड़ा मुझे जो है ना हैरानी है, पीटीआई के लोग रोज़ कोई ना कोई लीडर आता है और वो कहता है कि नहीं 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 वो सियासत में नहीं आ रही, वो ये नहीं कर रही, और उस वजह से रोज़ाना मीडिया पे अभी भी मैं तीसरा चौथे प्रोग्राम में हूँ ना, तो वो ये डिस्कशन हो रही है कि जी वो बुशरा बीबी सियासत में आ रही हैं, ये नहीं। वो भाई अगर उनका खामन जेल में है और वो कैसे घर बैठ सकती हैं? मतलब आप देखें ना, फैमिली ही खड़ी होगी ना सबसे पहले। Like your wife was active when you were in jail. जब और कौन खड़ा होता है? बाकी तो लोग भाग जाते हैं बुरे वक्त में। अगर फैमिली नहीं खड़ी होगी तो बाकी कौन साथ खड़ा होगा? और देखिए हिस्ट्री है, 1939 में नेहरू गिरफ्तार हुए, उनकी बीवी नॉन पोलिटिकल थी, उनकी वालदा नॉन पोलिटिकल थी, उनकी बहनें उस वक्त नॉन पोलिटिकल थी। उन सब ने उनकी रिहाई की तहरीक चलाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई की तहरीक नुसरत भुट्टो ने चलाई, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चलाई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की कलसूम बीबी ने चलाई, और फिर टू बी फेयर विद मरियम नवाज ने चलाई। फैमिली नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? मुझे समझ नहीं आती है रोज आके क्यों इनको ये कहना पड़ता है कि नहीं 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 वो नहीं है। There is a confusion in PTI's mind, मरूसी सियासत और in time of need. You think ये distinct? और रिहाई की तहरीक, इमरान खान की रिहाई की तहरीक, तो देखिए ना, फैमिली का तो फर्ज है वो करे, नहीं करेंगे तो वो तो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे ना। राइट, जो कि सुना है कि बुशरा बीबी ने कोट एंड कोट मीटिंग में ये कहा कि आई एम स्टैंडिंग हियर एज अ मैसेंजर, मैं उनका पैगाम लेके खड़ी हूँ। शी वाज आल्सो वेरी केयरफुल बताने के लिए कि मैंने शी शुड से कि जी मैंने रिहा करवाना और मैं लीड कर रही हूँ, बस। ये क्या बात है? कि बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हो जाए। हाँ, अनअपोलोजेटिक हूँ, ये क्या बात हुई कि जी मैं अपना इधर हूँ? और ये ऐसे अहमद की तरह रोज़ ये लोग आ जाते हैं, बताते हैं वो नहीं है, ये नहीं, वो उन्हें लाजमन आना चाहिए और उस तरीक़ को लीड करना चाहिए। एंड टू बी फेयर विद पाकिस्तान का तरीके इंसाफ का एक ही एजेंडा होना चाहिए, वो इमरान खान की रिलीज़ है। बट थोड़ा सा तो हमने चेंज देखा है कि आपने कहा और लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही होगी कि दे शुड लीड। बहुत से लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना कि अपनी फैमिली को आगे लेकर आए, खुद कहते हैं वो हमें तो क्यों आगे डाला है। तो आप फैमिली आगे आए तो कह रहे हैं जी मरूसी से आता तो होगी, नहीं है तो कह रहे हैं ये तो मुखालफों ने ऐसी ही बातें करनी होती हैं। बट यू शुड डू व्हाट इज राइट। सो अब आर दे इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही अच्छी बात है अगर बातचीत हो रही है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। यू नॉट श्योर? वेल, लग तो रहा है ना कि कुछ हो ही रही है। कब से लगना शुरू हुआ है? देखिए, अभी आज जो खान साहब ने बात कही है, पहले भी कहा था उन्होंने कहा था कि बातचीत होनी आज चाहिए, के बाद कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या फेज चल रही है, क्या हो रहा है। बट 23 तारीख मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट होगी। बाय 23 अगर हम बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि 24 को तो फिर मेला सच जाना है ना, फिर तो तलखियाँ बढ़ जाएंगी 24। बट फाइनल कॉल देने की, डोंट यू थिंक हेस्टी कॉल थी ये? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। फाइनल कॉल की क्या होती है? पॉलिटिक्स में फाइनल राउंड्स होते हैं। फाइनल राउंड शुरू हो गया, कितनी देर और है? एंड फाइनल राउंड का कल्मिनेशन आप कह रहे हैं कि खान साहब शुड बी आउट ऑफ जेल इंशाल्लाह। दैट्स इट, और कुछ पीटीआई को नहीं चाहिए। बाकी काम आके खान साहब खुद ही कर लेंगे। बट इफ ही इज, लेट्स से अगर वो बनी गाला चाहते हैं, हाँ, एक प्रोपोजिशन है, ये भी सही है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? यस, इट इज पॉसिबिलिटी। लेकिन आपके ख्याल से, अब नाउ यू नो हिम, इसलिए मैं आपसे आपका जो पुराना ताल्लुक है उस हिसाब से पूछी हूँ, और आपने ये देखा है कि बातचीत में बड़े एंड टाइम पे आके ही कैन सॉर्ट ऑफ गेट आउट ऑफ दैट। तो ऐसा दोबारा हो सकता है? मैं आपसे एग्री करता हूँ। खान साहब का आई वुड से कि बड़ा डिपेंड करेगा कि कौन लोग और कौन सी टीम निगोशिएट कर रही है, क्योंकि इस डील को बनाना और फिर अप्रूवल करना भी एक बड़ा, देखिए ना, एक बड़ी प्रैक्टिकल पोजीशन है। पोजीशन ये है कि इमरान खान के बारे में अगर ये तासुर चला जाए कि वो डील करके बाहर आ रहे हैं, तो फिर उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ही विल लूज़ ऑल हिज पोलिटिकल माइट। तो ये इमरान खान कभी नहीं करेंगे। तो सवाल फिर ये है कि क्या ऐसी एंगेजमेंट हो कि जिसमें ये तासुर भी ना जाए कि वो डील कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई थोड़ा टेम्परेचर भी नीचे आए। तो ये डील मुश्किल डील है, एंड आई होप कि खान साहब की तरफ से भी
लोग जो डील कर रहे हैं वो दे आर केपेबल ऑफ काइंड ऑफ। कौन नॉमिनेट करें, कोई आपके ख्याल, ये सजेस्ट करें आपके ख्याल से ये लोग हैं इस वक्त टीम आपके सामने है, कौन हो सकता है? उमर अयूब, सही बात है इस वक्त। सलमान अकरम राजा? नहीं, ये तो देखें ना, नॉन पोलिटिकल लोग हैं ना। उमर तो यस पोलिटिकल है, लेकिन तो भी फिर शेख वकास हैं। हाँ नहीं, इनके बस की बात। मे बी थ्रू बुशरा बीबी और बुशरा बीबी, बिल्कुल अलीमा खान, बिल्कुल बुशरा बीबी से, अलीमा बीबी से मुझे नहीं पता, लेकिन इशू ये है कि सच्ची बात यह है कि ये बड़ी एक मुश्किल और आई वुड से कि बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की निगोशिएशंस होनी है। इमरान खान को और पीटीआई को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखें ये तासुर चला गया कि ये तो डील करके आ गए हैं, तो वो तो सारा किया किराए पे पानी। ये तासुर चला नहीं क्या आज? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी ऐसे कोई बात नहीं है। देखना तो ये ना कि क्या मिलता है। देखिए फ्रिया, पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी नहीं है। मैं तो ये भी समझता हूँ ये जो नारे लगाते हैं अल जहाद के और ये वाले, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, ये प्रॉब्लमेटिक ये है। आपकी पार्टी है मिडिल क्लास की, उसमें आते हैं आपके जलसों पे औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, खानदान आते हैं, आप उन्हीं को डेटर कर देंगे कि वो पता नहीं हम यहाँ पे क्या होने लगा है। सिंपल है ना, अगर पॉलिटिकल स्पेस होगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अब दूसरी साइड ने ये सोचना है अलबत्ता कि देखें, अगर आप पॉलिटिकल स्पेस खत्म कर देंगे, हम जैसे लोगों को फारिग कर देंगे। ऑब्वियसली ये सोच है, तभी ये बातचीत तक बात है। ये एक वक्त था देयर वाज अ कंप्लीट नो, बात नहीं होगी। बट अब्बासी साहब की स्टोरी ये भी कह रही है कि बातचीत हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में होगी। अब आप अगर हुकूमत हो, वुड यू वांट कि पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत हो? बात चल नहीं ना रही है। आप तो कहते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसका क्या फायदा होगा? बन सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक, बन जाएगी तो उसकी क्या है? बट डू यू थिंक बन सकता? जो बना था फॉरवर्ड ब्लॉक जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, आज राजा रियाज साहब और वो सारे जो लोग हैं वो किधर हैं? नज़र भी नहीं आते आपको। उसके बाद आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो 19 लोग जो सीटें खाली हुई थी और करवाई गई थी, मुझे आप बताइए उन 20 लोगों का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? वो किधर गए हैं? देखें, इसी तरह से आज जो इमरान खान को छोड़ेगा और वो तो मट्टी हो जाएगा, फारुग हो जाएगा। और इसीलिए देखें ना, वज़ीर बनना तो कोई है नहीं ना कोई इशू, या आपने 4 महीने या 6 महीने जिसने अपनी पॉलिटिक्स की केयर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर मुझे भी तो चांस था ना कि मैं फॉर्म 47 में नहीं, मैं तो शायद फॉर्म 45 में भी बन जाता, आके मैं वज़ीर बन जाता। क्योंकि जो भी है ऑन से और ऑन चौधरी से और फैसल वाडा साहब से तो मेरी पॉलिटिकल जो हल्का है या स्टैंडिंग है तो बेहतर ही थी ना, तो मैं भी वज़ीर बन जाता, सेनेटर बन जाता। बट देखिए, people like me, but you refused, but I refused and I have to actually pay quite a huge price for that also। और वो ये था कि हम इसलिए जो है वो सोचता है बंदा कि आपकी तो पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो जाएगी आप इमरान खान को छोड़ेंगे तो इसलिए आप इमरान खान की जो भी इस वक्त छोड़ेगा उसने बड़ी प्राइस देनी है ना। सो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगा। और इसीलिए ये बातचीत जो हो रही है ये पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की तरफ लेके जाएगी। अलबत्ता ये दोबारा इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप डील करके आ रहे हैं।